दोस्तों, औरतों की मनोविज्ञान को समझना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसके लिए दिल लगाना जरूरी है। हम अक्सर सोचते हैं कि औरतें जटिल हैं, पर सच तो ये है कि वो दिल से ज्यादा सोचती हैं। ओशो कहते हैं कि प्यार समझने की एक कला है, और इस कला को सीखने के लिए बस थोड़ी सी गहराई में जाना पड़ता है। अगर आप इन 5 बातों को समझ जाएंगे, तो आप न सिर्फ औरतों को, बल्कि खुद को भी बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। लेकिन याद रखो, बस जानना ही काफी नहीं है, इन्हें महसूस करना और अपनाना भी जरूरी है। अगर आप इनमें से किसी एक को भी भूल जाओगे, तो शायद आप उनके दिल के दरवाजे तक ही न पहुंच पाएं। तो चलिए, आज इन 5 बातों को सरल हिंदी में समझते हैं, जो आपके रिश्तों को और भी मजबूत बनाएंगी। पहला कारण है गहरी सोच और जुड़े हुए विचार। औरतों का दिमाग एक साथ कई यंत्र चलाता है। जब वो किसी बात के बारे में सोचती हैं, तो उनके दिमाग में उससे जुड़ी हुई 10 और बातें भी घूमती रहती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप घूमने जाने की बात करते हैं, तो वो उस ट्रिप के बजट, छुट्टी के दिन, घर पर कौन रहेगा, बच्चों की पढ़ाई और यहां तक कि सूटकेस में क्या रखना है, ये सब एक साथ सोचती हैं। अगर आप उन्हें कहेंगे कि तुम ज्यादा ही सोचती हो, तो वो ये समझेंगी कि आप उनकी चिंता को नहीं समझ रहे। ओशो कहते हैं कि सुनना भी एक प्रार्थना है। इसे समझने के लिए जब वो कुछ सोचकर बता रही हों, तो उन्हें बीच में टोके नहीं, उनसे पूछें, और क्या ख्याल आ रहा है तुम्हें? इससे वो खुद को समझी हुई महसूस करेंगी। अगली बार जब वो कोई प्लान बनाए, तो उनकी हर छोटी बड़ी बात को ध्यान से सुने। ये पहला सीढ़ी है जो आपको उनके विचारों की दुनिया में ले जाएगी। दूसरा कारण है छोटी छोटी बातों का महत्व। औरतों के लिए रिश्ते में बड़े बड़े तोहफे से ज्यादा छोटे छोटे जेस्चर मायने रखते हैं। एक कप चाय बनाकर देना, बिना मांगे उनका काम करना, या फिर उनकी बातों को याद रखना, ये सब उनके लिए बहुत कीमती होता है। उदाहरण के लिए, अगर आप उनकी बात को याद रखें कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है और घर आते वक्त उसे ले आएं, तो ये बात उनके दिल को छू जाएगी। अगर आप उनकी इन छोटी इच्छाओं को नजरअंदाज करते हो, तो वो सोचती हैं कि आपके लिए वे महत्वपूर्ण नहीं है। इसे समझने के लिए रोजाना कोई ना कोई छोटा काम करें जो उन्हें खुश कर दे। उदाहरण के लिए, सुबह उठकर उन्हें गुड मॉर्निंग का मैसेज करना या उनके पसंदीदा गाने बजा देना। अगली बार जब वो थकी हुई ऑफिस से आएं, तो उनके लिए पानी का गिलास ले जाएं। ये दूसरा कदम है जो आपके रिश्ते को मजबूती देगा। तीसरा कारण है अंतर्ज्ञान, यानी छठी इंद्री। औरतों का अंतर्ज्ञान बहुत मजबूत होता है। अक्सर वो लॉजिक या तर्क से पहले अपने दिल की आवाज सुनती हैं, और ज्यादातर उनका अंदाजा सही साबित होता है। उदाहरण के लिए, अगर वो किसी नए इंसान से मिलकर कहें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगता, तो शायद उन्हें कोई ऐसी बात गुदगुदी हो जो आपको दिख नहीं रही। अगर आप उनकी इस बात को हवा में उड़ा दें और कहें कि तुम्हारा बेवजह शक है, तो वो खुद को अकेला महसूस करती है। ओशो कहते हैं कि अंतर्ज्ञान आत्मा की आवाज है। इसे समझने के लिए उनकी बातों को हल्के में न लें। अगर वो किसी फैसले पर शक जाहिर कर रही हैं, तो उनसे पूछें कि उन्हें क्या गलत लग रहा है। उदाहरण के लिए, अगर वो किसी डील को लेकर परेशान हैं, तो उनकी बात सुनें और उनके नजरिए को समझने की कोशिश करें। अगली बार जब वो अपने अंतर्ज्ञान की बात कहें, तो उस पर गौर करें। ये तीसरा पहलू है जो आपको उनकी अंदरूनी दुनिया से रूबरू कराएगा। चौथा कारण है गहरा जुड़ाव, बस शारीरिक नहीं। औरतों के लिए रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव कई बार शारीरिक रिश्ते से भी ज्यादा जरूरी होता है। वो चाहती हैं कि उनका पार्टनर उनके सपने, डर और ख्वाहिशों को समझे। उदाहरण के लिए, अगर आप हमेशा सिर्फ शारीरिक नजदीकी की बात करते हो और उनके दिन भर के अनुभवों में दिलचस्पी न लें, तो वो खुद को सिर्फ एक वस्तु की तरह महसूस करती हैं। अगर आप उनकी बातचीत को अहमियत नहीं देते, उनके आंसू पोंछने से बचते हो या उनकी खुशियों में शामिल नहीं होते, तो वो आपसे भावनात्मक रूप से दूर हो जाती है। इसे समझने के लिए रोज रात को कुछ देर उनके साथ बैठकर बात करें। उनसे पूछें कि उनका दिन कैसा रहा और उनकी बातों को ध्यान से सुनें। उदाहरण के लिए, उन्हें अपनी कमजोरियां भी बताएं ताकि वो आप पर भरोसा कर सकें। अगली बार जब वो आपसे कुछ शेयर करें, तो फोन को तरफ रख दें और सिर्फ उन पर ध्यान दें। ये चौथा आधार है जो रिश्ते को अमर बनाता है। पांचवां कारण है तनाव को अलग अंदाज में जाहिर करना।
जब औरतें तनाव में होती हैं तो वो अक्सर बार बार उस समस्या के बारे में बात करती हैं। उन्हें उस समय हल चाहिए नहीं, बस एक सुनने वाला चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर उनका ऑफिस में कोई झगड़ा हुआ है तो वो शायद पूरे दिन उसी के बारे में बात करेंगी। अगर आप हर बार उन्हें सलाह देंगे कि ये करो वो करो, तो वो सोचेंगी कि आप उनके दर्द को नहीं समझ रहे। ओशो कहते हैं कि कई बार सिर्फ सुनना ही सबसे बड़ी सेवा है। इसे समझने के लिए जब वो परेशान होकर बात कर रही हों तो बस सुनें और सहानुभूति दिखाएं। उन्हें गले लगाएं और कहें, मैं तुम्हारे साथ हूं। उदाहरण के लिए, बस इतना कहना भी काफी है, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल वक्त है। अगली बार जब वो कोई बात दोहराएं तो धीरज से सुने। ये 5वां और अहम कदम है जो उनके दिल को जीतने में मदद करेगा। तो दोस्तों, ये थे वो 5 पहलू: गहरी सोच, छोटी बातों का महत्व, अंतर्ज्ञान, गहरा जुड़ाव और तनाव को जाहिर करने का अंदाज। अगर आप इन बातों को समझकर अपने रिश्ते में उतारेंगे तो आप देखेंगे कि औरतों की दुनिया कितनी खूबसूरत और सरल है। ये सिर्फ रिश्तों को ही नहीं बल्कि आपके जीवन को भी भरपूर खुशियों से भर देगा। अगर ये बातें आपको अच्छी लगीं और आपको लगता है कि ये आपके जीवन में बदलाव ला सकती हैं, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो रिश्तों को अच्छे से निभाना चाहते हैं। कमेंट में बताएं कि इन 5 बातों में से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा समझ में आई और आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएंगे। और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां आपको जीवन बदलने वाली बातें मिलती रहेंगी जो आपके हर रिश्ते को मजबूत बनाएंगी। इसे अपना परिवार समझें और हमेशा जुड़े रहें, क्योंकि हर बातचीत में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आपकी जिंदगी को और भी खूबसूरत बनाएगा।